कोरोना काल में पुलिस, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और समाज, पंजाब पुलिस के एसीपी अनिल कोहली और इंदौर के पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र अवस्थी ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन दोनों जाबाज योद्धाओं की शहादत मानव सेवा के उच्चतम परिप्रेक्ष्य में सदा के लिए अमिट हो गई है। दोनों रणबांकुरों ने दिन रात पूरी निष्ठा और सेवा भावना के साथ अपनी ड्यूटी निभाई और साबित कर दिया कि देश की सेवा से बड़ी कोई और सेवा नहीं। दोनों शहीदों की कर्तव्य परायणता, सेवा एवं साहस से खाकी का परचम एक बार फिर लहराया है। मैं खाकी हूं, भूख और थकान की बात ही क्या, कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सकती छाती हूं। मैं खाकी हूं। मानव सेवा में पूरी तत्परता एवं निष्ठा से लगी हुई है आज पुलिस और अपना सर्वोच्च बलिदान दे रही है। भूखे, गरीब, मजबूर लोगों के पेट भरने व 2 वक्त की रोटी पहुंचाने में पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है। विभिन्न तरीके से पुलिस द्वारा की गई मदद की तस्वीरें पूरे देश के सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बंदी को कड़ाई से लागू कराने के अति उत्साह में कहीं कहीं पुलिस बेबस और लाचार लोगों की पिटाई करती हुई भी दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर कोरोना काल में पुलिस वाले जन जन की अभिलाषा का केंद्र बन गए हैं। वह खुद अधिकारों से वंचित रहकर भी हमें सुरक्षित रखने के लिए दिन रात सड़कों पर खड़े हैं। हमें उनकी कर्तव्य निष्ठा का सम्मान करते हुए खुद से ही नियमों का पालन करना चाहिए, जो दिवंगत आत्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। वर्दी वालों के जीवन का भी अजब फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है। कोरोना से इस लड़ाई में हमारे डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, अधिकारी और कर्मचारी जनता की जीवन रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर बगैर सुरक्षित पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर और समुचित सुरक्षा संसाधनों के कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। यह सचमुच अतुलनीय है। बेहतर सुरक्षा उपकरण और समुचित संसाधन ना होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं। ऐसे कर्म योद्धाओं का आभार, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा के लिए यह अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। आपका अपनी जान और स्वास्थ्य के प्रति सजगता ही इन स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान का एक बेहतर प्रतिदान हो सकता है। इन विकट परिस्थितियों में भी कुछ लोग नासमझ और जाहिलाना हरकतों पर आमादा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के मोतीपुरा गांव में सैनिटाइजेशन करने गए युवक को कुछ दबंगों ने सैनिटाइजर पिला दिया। अस्पताल में उस युवक की मौत हो गई। मेडिकल स्टाफ पर हमले की खबरें भी लगातार आ रही है। जहालत की यह पराकाष्ठा है और जो लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए हमारी जान बचाने आ रहे हैं, हम उन पर फूलों की वर्षा की बजाय पत्थर फेंक रहे हैं। लानत है ऐसी घृणित सोच पर। क्या ऐसे लोग खुद अपनी तबाही के साथ साथ समाज के अन्य लोगों की तबाही का कारण बनना नहीं चाह रहे हैं? आज सबको यह समझने की जरूरत है कि जहालत भरी सोच से भरा हर एक आदमी अपनी पूरी कौम के लिए खतरा बन गया है। होना तो यह चाहिए था कि खुद से सामने आकर अपना टेस्ट कराते और अपने साथ साथ अपनी कौम को भी स्वस्थ रखने में मदद करते। परंतु स्वास्थ्य नियमों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आपका यह दुराग्रह आपके अपने साथ साथ आपके परिवार और पूरी कौम को खतरे की जद में ला रहा है। आपको चुनाव करना है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित रहना चाहते हैं या सबकी जिंदगी दांव पर लगाना चाहते हैं। आज यह खूबसूरत और रंगीन दुनिया मिट्टी का ढेर नजर आ रही है। गांव और शहर नहीं, देश के देश सुने और वीरान पड़े हैं। और अगर कुछ लोग अब भी नहीं समझे तो बर्बादी से हमें कोई नहीं रोक सकता। एक अनजाना खौफ, एक अनोखा दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इंसानियत पर इतना बड़ा खतरा कभी नहीं आया। सारी दुनिया इस दुश्मन से डरी हुई है और कुछ लोग बेवजह की बहादुरी दिखा रहे हैं। अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, यह बीते जमाने की बात हो गई। अब कोरोना काल में जिससे मिलोगे उसे साथ लेकर जाओगे। दुनिया के लिए और आपके लिए बस यही दुआ है, मिल बैठ कर वो हंसना वो रोना चला गया। मिल बैठ कर वो हंसना वो रोना चला गया। जल्दी से कोई कह दे कोरोना चला गया।